नमस्ते, मैं धीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ धीरज कुमार के इस लाइफ मैनेजमेंट के चैनल में। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिएँ। आई एम धीरज कुमार, लाइफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल कोच। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मुझे मोटिवेशन और मोरल सपोर्ट मिलता है। मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बहुत ही नया हूँ, 1 महीने हुए हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर, लाइक करेंगे और कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़वाएँगे, तो मुझे एक सपोर्ट मिलेगा, मुझे एक मोरल बूस्टअप मिलेगा। और हर गुरुवार सुबह 6 बजे नए वीडियोज़ आ जा रहे हैं, तो कृपया नोटिफ़िकेशन और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आज का जो टॉपिक वो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को कैसे मैनेज करें। देखिए, अगर आप ज़िंदा हैं, तो तनाव तो होगा और तनाव सभी की लाइफ़ में है। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम तब होती है जब तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसमें बहुत लोग मैनेज कर लेते हैं बिकॉज़ दे नो दैट हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस, दे नो इट। और आज के बाद से आप भी जान जाएँगे और आप भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कितना भी तनाव आप मैनेज कर सकते हैं। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। तनाव सिर्फ 2 ही एक ही व्यक्ति को नहीं होता है जो इस दुनिया में नहीं, ऑल द पर्सन्स, ऑल द बॉडीज़ हू आर इन द ग्रेवयार्ड, दोज़ बॉडीज़ डोंट हैव एनी स्ट्रेस बिकॉज़ दे आर डेड पीपल, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। आप ज़िंदा हैं, यू आर लिविंग, you are breathing, you are eating, you are having food, you are living in this world. So you have stress also because you are doing a lot of work in this world. तो तनाव है तो आप खुशी मनाइए कि आप तनाव में हैं। थोड़ा कहने सुनने में अजीब लग रहा है क्योंकि आप जिंदा हैं। हाँ, अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब तनाव है तो इसको कम कैसे करें? देखिए, एक धनुष होता है, रामायण अभी दीपावली जल्दी खत्म हुआ है, तो धनुष होता है एक तीर जब चलाते हैं, धनुष का जो प्रत्यंचा होती है, जो धागा होता है, वो तनाव में होता है और तनाव में होता है तभी जो है तीर जो है दूरी तक जाता है और अपना काम करता है। अगर धागा बिल्कुल ढीला हो तो क्या तीर जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अगर धागा बहुत जो प्रत्यंचा है, जो जो धनुष का जो राम जी धनुष चलाते हैं रामायण में या महाभारत में कर्ण या अर्जुन चलाते हैं, तो अगर वो प्रत्यंचा जो है ढीली रहेगी, धनुष का जो धागा है, जो डोर है ढीला रहेगा, तो तीर नहीं जाएगा और अगर बहुत टाइट रहेगा तो टूट जाएगा। ठीक है? तो एक बैलेंस होता है, जितना की ज़रूरत है, बैलेंस। तो तनाव है, अब उसको मैनेज करने जो बड़े-बड़े क्रिकेट से अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, क्रिकेट में देखिए शोएब अख्तर आ गया, ब्रेट ली आ गया, ग्लेन मैकग्रा, मैल्कम मार्शल, इस तरह के बॉलर आ गए, तो जो नॉर्मल जो नए-नए बैट्समैन जो बहुत अच्छा नहीं खेलते हैं, वो नहीं टिक पाते हैं, आउट हो जाते हैं, डरते हैं। लेकिन जो सचिन आ गए, डॉन ब्रैडमैन हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, राहुल द्रविड़, इस तरह के जो बैट्समैन होते हैं, रिकी पोंटिंग, ब्रायन लारा, तो दे आर क्वालिटी क्लास बैट्समैन। तो ये जो है उनको बड़े अच्छे से खेलते हैं और रिकॉर्ड बना देते हैं। क्यों? Because they know that how to play in the tough conditions against the tough bowlers, against the one of the best fast seam bowling and along with against the spinners also like Shane Warne and Muralidharan. तो उसी तरह से अगर आप जानें कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेस तो आप सुबह घर से निकलेंगे और रात में घर में आने तक और 24 घंटे कहीं न कहीं जब तक आप सोते नहीं हैं और कहीं न कहीं स्ट्रेस लगा रहेगा। लेकिन अगर आप जानते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, तो आप यू कैन मैनेज द स्ट्रेस वेरी वेल। ठीक है? तो पहली बात तो रूट कॉज़ को देखिए, स्ट्रेस हो क्यों रहा है? मान लीजिए फॉर सपोज़ दैट यू आर अ प्रोफेशनल, तो अगर आप जॉब में हैं, तो आपके जॉब में स्ट्रेस क्यों हो रहा है आपको? अ, क्या आप जॉब के जो आपका जॉब प्रोफ़ाइल है या जो आप काम कर रहे हैं, क्या उसमें कहीं इनएफ़िशिएंसी हो रही है आपकी साइड से जाने-अनजाने में? या जो आपका सुपीरियर है, जो बॉस है आपका, वो जानबूझ के कुछ ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है? कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि ऑफ़िस पॉलिटिक्स होती है, सबको पता है। तो उसको रूट कॉज़ को देखिए, रूट कॉज़ कई हो सकते हैं। रूट कॉज़ पे काम कीजिए और वो एक चीज़ है। उसी तरह आप किसी फ़ील्ड में चाहे स्टूडेंट में हो तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें देखिए कि क्यों आपको स्ट्रेस हो रहा है? क्या जो पढ़ाई कर रहे हैं आपने ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या टाइम नहीं मिल पा रहा है, सही से आप मैनेज नहीं कर उसको उस पे काम कीजिए। नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाइए, ठीक है? जो भी शेड्यूल है, जो भी आपको उस पे आप काम कीजिए तो कहीं न कहीं स्ट्रेस जो है कम होगा। अब हम और कुछ सब्सिडियरी चीज़ों पे चलते हैं जिससे कि हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, ठीक है? पहला तो ये कि स्लीप ऑन द टाइम, सॉरी मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर स्लीप लीजिए, पूरी नींद लीजिए, नींद बहुत ज़रूरी है।
बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको कम नींद की ज़रूरत है। एक होता है योगी और एक होते हैं रोगी। रोगी को नींद आती नहीं है और योगी को नींद की ज़रूरत होती नहीं है। वो ध्यान वगैरह मेडिटेशन बहुत डीप चले जाते हैं, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। हम आम इंसान हैं, आप और हम, तो हम आम सिंपल बात करते हैं। हर व्यक्ति को नॉर्मल अच्छी नींद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आप नींद लेते हैं, व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो आपका बॉडी, आपका माइंड एक रिलैक्स, एक काम स्टेट में जाता है और आपका बॉडी रिपेयर करता है अपने आप को। जो सेल्स होते हैं, वो कहने की रिपेयरिंग मोड में चले जाते हैं। आपके माइंड को एक आराम मिलता है, कम्फर्ट मिलता है, आपके बॉडी को एक आराम मिलता है। तो जब वापस प्रॉपर नींद लेके सो के उठते हैं, तो फिर एक एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे और जोश के साथ आप काम करेंगे। तो एक तो प्रॉपर स्लीप लीजिए। कितनी आवर लेना है, हर कोई जानता है। प्रॉपर जितना आपको लगता है आपके लिए ज़रूरी है, प्रॉपर स्लीप लीजिए, ठीक है? तो 6 घंटे तो मेरे ख्याल से हर किसी को सोना ही चाहिए नॉर्मल। अगर आप रात और हो सके, अब हफ्ते में 1 दिन छुट्टी है, 2 घंटे एक्स्ट्रा भी सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उतनी प्रॉपर स्लीप लीजिए, बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरी बात ये, सुबह उठने के बाद टाइम पे नहा के, जो भी आपका मॉर्निंग रूटीन होता है, सबको पता है, आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप, टेक अ और बिफोर गेटिंग फ्रेशन अप, टेक अ वॉक। वॉक प्रेफरेबली इन द नेचर। कोई अच्छा पार्क हो, पेड़-पौधे हों, बर्ड्स हों वहाँ पे। मैं तो जहाँ पार्क हैं, गिलहरियाँ काफ़ी होती है, आज ही शाम को आता गिलहरी, तो मैं फ़ोटो भी खींचता हूँ। मोर होते हैं मेरे जब पास में पार्क है, मोर है, गिलहरियाँ हैं, तोते होते हैं, ढेर सारे पैरट्स, ग्रीन पैरट्स। तो ये सब, तो मैं नेचर को एन्जॉय करता हूँ, मैं टहलता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है। पहले मैं डेली मॉर्निंग जाता, आजकल इवनिंग जाता हूँ। तो प्रकृति के बीच में थोड़ा जाइए, सुबह हो सके या शाम को हो सके, प्रेफरेबली सुबह में तो ज़रूर टहलिए, थोड़ा समय निकालिए। और घास में जो आप ग्राउंड में जाएँगे, तो कोशिश कीजिए नंगे पाँव जो है, थोड़ा उस पे चलने की, घास पे। उससे काफ़ी हमारे बॉडी को इनडायरेक्टली बहुत सा बेनिफिट होता है। आप घास पे नंगे पाँव चलेंगे, जो हरी घास होती है ग्राउंड में, उस पे नंगे पाँव चलिए। हाँ, लेकिन पहले इंश्योर कर लीजिए कि उस पे कुछ सीसा, कंकड़, पत्थर कोई ऐसा ना हो जो पैर में चुभ जाए। एक बार देख लीजिए साफ हो, उसके बाद जो है आप उस पे टहलिए थोड़ा। थोड़ा बैठ के वहाँ पे डीप ब्रीथिंग कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट। डीप ब्रीथिंग, इन्हेल एंड एक्सहेल इन द काम स्टेट, ठीक है? उससे काफ़ी अच्छा, एक आपको, आपके माइंड को जब आप इन्हेल एक्सहेल करेंगे, तो यू विल फील रिलैक्स्ड। आपका माइंड जो है, जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज़ लॉजिकल, वन इज़ एनालिटिकल। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। तो जो ब्रेन जो होता है, उसको काफ़ी एक बेनिफिशियल होता है। अ, अच्छा फूड लीजिए, ऑयली स्पाइसी फूड थोड़ा कम लीजिए, जितना हो सके कम से कम। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, अच्छे लीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हो सके तो 15 मिनट डेली कीजिए, और नहीं तो इतना तो मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए, 10 मिनट तो दीजिए मेडिटेशन को, ध्यान को। इससे काफ़ी ज़्यादा आपके एक क्लैरिटी आती थी, जब डेली 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो क्लैरिटी आएगी। डायरी लिखिए, आप दिन में क्या कर रहे हैं, जब भी टाइम निकाल के डेली 1 पेज लिखिए। आपका उसमें कुछ नहीं, आपने सुबह से उठ के रात तक क्या किया, उससे आपको एक एनालिसिस होगा, ठीक है? आपका रूटीन कैसा जा रहा है, आपका डे, यू विल इम्प्रूव योरसेल्फ डे बाय डे, यू विल सी दैट हाउ मच प्रोडक्टिव आर यू। और बहुत सी चीज़ें हैं, मेडिटेशन हो गया, आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं। हाँ, म्यूज़िक सुन सकते हैं, मैं काफ़ी म्यूज़िक, आई लाइक इट। और म्यूज़िक, कोई मतलब खुशनुमा म्यूज़िक सुनें, दर्द भरे गाने वगैरह मत सुनें, ठीक है? प्यार दर्द भरे नगमे, अच्छा रिलैक्सिंग, जो कि बहुत ही एक चीयरफुल म्यूज़िक हो, कहीं का भी, हॉलीवुड को, इंग्लिश, जो भी आप एन्जॉय करते हो, म्यूज़िक सुनिए जब भी टाइम मिले। आप ऑफ़िस जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, हो सके तो एक उतनी देर में जो है रास्ते में एक ईयरफ़ोन लगा लीजिए और बढ़िया मस्त बिंदास म्यूज़िक सुनिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है माइंड को। ये सारी चीज़ें हैं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ऑफ़िस में या फिर कहीं भी हैं, अगर 5 मिनट निकाल के थोड़ा-सा एक मेडिटेशन कर लीजिए। कुछ नहीं, आँख बंद करना होता है, हल्की सी डीप ब्रीथिंग करनी होती है 4-5 बार, और बस काम स्टेट में चले जाइए 5 मिनट के लिए। वो बड़ा अच्छा हेल्पफुल होता है। तो यही सब चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा उतना मुश्किल भी नहीं है। और देखते रहिए इस चैनल को। कैसा लगा है वीडियो, कमेंट में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों से। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।